हेलो स्टूडेंट, मैं सत्ता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकादमी से आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको टॉपिक वाइज सीडीपी और पर्यावरण करा दिया है, जो अपने नोट से कराया था। और दूसरी मैंने सीटेट पास करने के लिए किरण पब्लिकेशन बुक की सहायता ली थी। उसी से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करा रहे हैं। सेट नंबर 1, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ये सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? ये पठन विकार है। स्टूडेंट, व्याख्या नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रश्न आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे दुनिया के बारे में प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ा करना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है प्याजे को। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? यह उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एक साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं
एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? जीन पियाजे ने। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? किशोरावस्था में। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी की। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड पढ़ाए थे, उसमें ये सब मिल जाएंगे। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का सांकेतिक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अगर आरंभ आए चिंतन तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर की अवस्था होती है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतन करता है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक पर। एक शिक्षिका
अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? व्यवस्था फेल है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता एवं उत्सव दाखिल संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठक की व्यवस्था में लचीलापन। समावेशी शिक्षा यहाँ पे गलत थोड़ा सा बता दिया। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। कोलबर्ग के नैतिक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करता है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है? समस्या के प्रति जागरूक होना। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। निम्नलिखित में से
कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक हो। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है, ज्ञान के निर्माण पर। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोता है। आज CDP के ये 60 क्वेश्चन थे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।